Hi students, welcome to the Banker's View powered by IBC Institute नासिक। बात करते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। IBPS ने आज ही एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो है री एग्जामिनेशन का। और ये री एग्जामिनेशन होने वाली है रीजनल रूरल बैंक्स मतलब RRBs के लिए। तो कुछ दिनों पहले आरआरबी ने प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट की थी, उस एग्जामिनेशन को वो वापस एक बार लेने वाले हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं, एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। मैं दोनों तरीकों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किन लोगों के लिए ये बैड न्यूज़ हो सकती है और किन लोगों के लिए गुड न्यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि बैड न्यूज़ के बारे में। ये उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दी थे उन्होंने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, या फिर जो एग्जामिनेशन है वो उन्हें डिफ़िकल्ट गई थी और उन्हें पता है कि वो पास नहीं होने वाले। उन लोगों के लिए हो सकता है कि ये बैड न्यूज़ है। ये क्यों है ये आगे जाके एक्सप्लेन होगा। और कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है, उन लोगों के लिए जिनको पता था कि उनको पेपर अच्छा गया है, वो पास होने वाले हैं और मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, बट मेंस एग्जामिनेशन में बहुत कम समय मिला था, उन्हें अभी समय बढ़ा के मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो मेंस की एग्जामिनेशन है वो हो सकता है कि वो जनवरी एंडिंग में हो या फिर फरवरी हो। तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिन्होंने प्री एग्जामिनेशन अच्छे से दी थी, उन्हें पता है कि हम प्री एग्जामिनेशन पास होंगे। मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। एज वेल एज यहाँ पे गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए भी है जो एग्जामिनेशन का फॉर्म ही नहीं भर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस में उन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे। एक तो जो भी कोविड का जो चालू था, कोविड के क्राइसिस के वजह से अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए थे, या फिर आप वहाँ पे जो भी आपका फाइनेंशियल इशू था उसके वजह से आप नहीं भर पाए थे, या फिर जो एजुकेशनल इशू है, एजुकेशनल इशू मतलब अगर आपका लास्ट ईयर का पेपर तो दे दिए थे आपने बट रिजल्ट नहीं आया था, उन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरे थे, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे सबसे पहले जान लीजिए कि ये रिक्रूटमेंट थी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, और ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली थी वो ऑफिसर मतलब पीओस के लिए एंड क्लर्क्स मतलब मल्टीपर्पज़ के लिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट वो लोग लेने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें अभी री एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है एक्चुअली ये मैं बता देता हूँ, और ये री एग्जामिनेशन क्यों ली जा रही है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना या फिर पॉसिबल नहीं था, या फिर वो भर नहीं पाए थे क्योंकि उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही वहाँ पे उस डेट तक हुआ नहीं था, वो एलिजिबल नहीं थे। तो यहाँ पे IBPS ने सबसे पहले तो ये मेंशन करके रखा है कि ये लोग अभी अटेंड कर सकते हैं एग्जामिनेशन जिनका रिजल्ट 9/11 मतलब 9 दिसंबर 2020 से पहले आ जाएगा। अभी कोरोना की वजह से कुछ लोगों के एग्जामिनेशन ही लेट हुए थे, तो एग्जामिनेशन हो गए थे बट रिजल्ट नहीं आया था और वो फॉर्म भर नहीं पाए थे। अगर उनका रिजल्ट दिसंबर मंथ के 9 तारीख से पहले आ जाता है तो वो लोग वहाँ पे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था ड्यू टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो अभी फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे जाके लिंक ओपन हो जाएंगे। ये मैं आपके लिए आगे बताऊँगा कि कब से वो हो रहा है। तो यहाँ पे और एक जो मैं दूसरी कैटेगरी बता रहा था कि जो लोग जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरे थे, मतलब वो टाइम पॉसिबल नहीं था उन्हें फॉर्म भरना ड्यू टू सम रीज़न, जो भी उनके रीजंस है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर जो भी है, साइबर कैफेज आपको नहीं मिले थे, जो भी इश्यूज़ है, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किए थे, जो फॉर्म फिलअप करने चाहिए थे अपने जुलाई मंथ में ये ओपन हुआ था। तो अगर 1 तारीख से लेके 21 तारीख जुलाई की अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किए होगे, उसके वजह से आप एग्ज़ाम अगर नहीं दे पाए थे, तो अभी ये लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का उन्होंने डेट भी बता के रखा है कि जो प्री एग्जामिनेशन है वो प्री एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है स्केल 1 के लिए होने वाली है 31 तारीख को, दिसंबर के 31 तारीख को। तो आपके लिए टाइम भी बचा हुआ है, आप पढ़ाई के लिए भी टाइम दे सकते हो, और अच्छे से अगर आप प्रिपेयर होके अगर एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो चांस बनता है कि आरआरबी में आपका सिलेक्शन हो। और जो ऑफिसर असिस्टेंट है मल्टीपर्पज़ के लिए, क्लर्क्स के लिए, तो उनका एग्जामिनेशन होगा जनवरी मंथ में।
तो अगर ये जनवरी मंथ में आपका प्री हो जाता है तो हो सकता है कि आपका जनवरी के एंडिंग तक मेंस हो। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेंस का वेट कर रहे थे, उनके लिए अभी और ज़्यादा समय मिल गया है और ज़्यादा टाइम मिल गया है कि आप एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो और एग्ज़ामिनेशन अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ डिटेल्स जो है वो उन्होंने मेंशन करके रखे हैं आपके सामने। वो तो इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं बता चुका हूँ। जो नोटिफिकेशन है वो एज इट इज़ रहेगा, जो उन्होंने जुलाई मंथ में वहाँ पे लॉन्च किया था वही सेम नोटिफिकेशन रहेगा, टर्म्स कंडीशन सभी वही रहेंगे। तो वो आप पढ़ सकते हो, मतलब यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है कि आप वो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है कि जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया था, अभी एग्ज़ाम देंगे, तो फॉर्म की जो लिंक है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की या फिर एडिट करने की, वो हो रही है स्टार्ट 26 तारीख से लेके 11 मतलब नवंबर मंथ के 9 तारीख तक, और दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो अच्छे से आप प्रिपेयर हुई और बाकी लोगों ने नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी स्कोर आया होगा उसके हिसाब से आप मेंस दे पाओगे, उसके लिए फिर आपको टाइम भी मिल जाएगा। और जिनको नहीं पता कि उनके स्कोर कैसे आएंगे तो उन्हें तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम होने के बाद ही उनके भी रिजल्ट्स आएंगे, तो रिजल्ट्स के लिए भी देरी हो रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है और ख़राब न्यूज़ भी बोल सकते हो, तो ये तो डिपेंड करता है। और वैसे भी अगर कहा जाए तो आपकी तैयारी के ऊपर ही सब कुछ होता है, तो फिर क्या मैटर करता है। वैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो तैयारी की शुरुआत तो कम से कम 1 साल पहले ही आपकी होनी चाहिए थी। अगर आप इंस्टेंटली फॉर्म भर के वहाँ पे सोच रहे हो कि अभी एग्ज़ामिनेशन के लिए जाके बैठेंगे, तो वैसे भी आप पास होने वाले नहीं थे। तो अभी चांस है, अगले साल जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए अच्छे से आप प्रिपेयर हो सकते हो। आईबीसी इंस्टीट्यूट जो नासिक में इस्टेब्लिश्ड है वो आपके लिए हमेशा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करेगा ही। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडीज़ के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम तो हेल्प के लिए है ही, बट अभी के लिए यही कहूँगा कि आपको पढ़ाई जारी रखनी है। जो भी एग्ज़ामिनेशन होगी उसमें सक्सेस मिलेगा, बट आपको विथ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।